दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। मींस कि एग्जामिनेशन में ऐसी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं बट हमें पता नहीं चलती ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और जब हम घर पे आते हैं तब याद आता है भाई यार ये कैसे मिस्टेक कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने काफी रिसर्च की है कि इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ रिसर्च भी है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, सिली मिस्टेक एग्जामिनेशन में होता नहीं है, हम जानबूझ के करते हैं। बिल्कुल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सिली मिस्टेक एग्जामिनेशन में होता नहीं है, हम जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत सिर्फ एग्जामिनेशन में नहीं, बहुत पहले की जाती है। अगर सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो, या सेशन स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग से हम कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं। अभी एग्जामिनेशन थोड़ी चल रहा है, अभी कोई टेस्ट थोड़ी है, रिवीजन कर रहा हूँ। शॉर्टकट लिखना, सिर्फ अमाउंट लिख लेना, प्रेजेंटेशन पूरी नहीं करना, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रखती हैं सिली मिस्टेक को बनाने में। और जब भी कोई टीचर आपसे कहे कि नहीं इसे कंप्लीट करो आप, तो हमारा ये एक आंसर होता है, अरे सर अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम थोड़ी है, कर लेंगे ना, एग्जामिनेशन थोड़ी है अभी। या फिर किसी ने कहा कि नहीं लाइन आप प्रॉपर खींचिए, अरे सर क्या अभी स्केल कर लूंगा ना एग्जामिनेशन में। तो ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे होते हैं। और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही ध्यान आता है भाई यार ज्योमेट्री बॉक्स तो घर ही भूल गया, एक वो टेंशन। फिर जैसे ही पेपर मिला आपको, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, इतनी जल्दी होते हैं हम उसे करने के लिए। ओके, इसका आंसर सी, टिक करा, आगे चले गए। यार उसको 1 मिनट तो दीजिए, पढ़िए तो सही, क्योंकि सिली मिस्टेक का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन एरर नहीं होता। अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर ए की जगह बी पुट कर देते हैं और अब वो आपको आता था, तो इट मीन्स कि ये भी एक सिली मिस्टेक है। ज्यादातर गलतियां ये होती हैं कि आप कंप्लीट नहीं लिखते सेंटेंस को। जैसे बैलेंस लिखना है तो बैल लिख के आगे बढ़ गए। न्यूमेरिकल में मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, फिर बाद में ध्यान आता है यार फॉर्मूले तो लिखे ही नहीं मैंने। और दोस्तों, इसकी शुरुआत भी पहले ही होती है। अगर हम शुरू से ही अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर यूटिलाइज करके चलते, लाइक कि जब भी हम स्टार्टिंग से पेपर से काफी टाइम पहले, 1 या 2 महीने पहले जब टेस्ट पेपर कर रहे हो, तो उसमें फॉर्मूले लिखना, उसको अंडरलाइन कर लेना, ये सारी चीजें अगर हम डिनोट करते हुए चलते तो एग्जामिनेशन में ऐसी मिस्टेक्स कभी हो ही नहीं सकती। अकाउंट्स में आप कितनी बार ऐसा करते हैं कि जर्नल एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट लिखना ही भूल जाते हैं, और इसकी शुरुआत भी पहले से ही है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्कर है तो उसको दीजिए 1 मिनट, उसका हक बनता है, उसे पढ़िए। ऐसा नहीं कि एकदम टिक किया आगे बढ़ गए। 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं अगर आपको 89 और 90 के बीच में आना है तो दोस्तों रिलैक्स, एग्जामिनेशन नहीं आ गया, अभी टाइम है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे टूल्स या टेक्निकल टूल्स हम ऐसे एग्जामिनेशन से पहले यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी स्किल्स में कि हम इन सिली मिस्टेक से बच सकें। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप घर पे टेस्ट पेपर कर रहे हो तो उसे प्रॉपर एग्जामिनेशन जैसा ही समझिए, कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूले लिखिए। और अब सीधी बात करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आपके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो। दूसरी बात कि जिस पेन से आप पेपर कर रहे हो वो एक हाई क्वालिटी का हो। हाई क्वालिटी इन द सेंस कि कोई 500-600 रुपए का नहीं, लाइक कि जो आप लिख रहे हैं उससे प्रॉपर राइटिंग समझ आ रही है आपको। और दूसरी बात कि जब आप अमाउंट लिख रहे हो तो उसे प्रॉपर एक वे में लिखिए, ऑर्डर में लिखिए। इससे क्या होता है, आपका एक टाइम सेव भी होता है और मिस्टेक से भी आप बचते हैं। लाइक कि जब ऑर्डर में होगा तो आपको उसे दोबारा, होता क्या एक्चुअल में कि एक तो हम वहां पे जैसे तैसे लिख देते हैं, फिर जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो दोबारा सेम अमाउंट को एक रफ साइड में जाके ऑर्डर में लिखते हैं। दोस्त, इसे चेंज करिए। जो आप रफ में ऑर्डर में लिख रहे थे उसे ही पहले यहाँ लिख दीजिए, दोबारा वहां लिखने की जरूरत नहीं होगी और आप उसे प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर तो अलाउड होगा ही नहीं। मैं आईएससी वालों की बात नहीं कर रहा, वो कहेंगे सर हमारे पास तो अलाउड होता है। तो इस सिचुएशन में आप उसे वहीं पे प्रॉपर लिखिए और आप इजीली टोटल कर सकते हैं। इससे सिली मिस्टेक से भी बच सकते हैं और आपका एक टाइम सेव भी हो रहा है। और दोस्तों, एक और प्रॉब्लम ये है, पता नहीं ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं नहीं, बट मैं ऐसा करता था और बहुत से ऐसे स्टूडेंट कर रहे हैं। लाइक क्वेश्चन कर रहे हैं 16 लेकिन माइंड में चल रहा है 21। इस वजह से क्या होता है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आती हैं जो हम कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा माइंड तो दूसरे क्वेश्चंस पे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं
सारा फोकस उसी पे होना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में जब आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, या फिर मैं बीच में भी कहूँ जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो कर लेने के बाद एक बार उसे रीचेक जरूर करिए। मैं जानता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में रीचेक करने का मन नहीं करता बहुत से स्टूडेंट का, कि कौन करे यार, चल छोड़। बल्कि पता भी चलता है कि यार 2-3 लोगों के आंसर्स सेम आ रहे हैं, मेरे वो नहीं आ रहे, बट फिर भी हम चेक नहीं करते। बट तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो खुद से एक बार देखिए कि यार मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, जस्ट गो थ्रू। और एंड में अगर आपके पास टाइम बच जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि थोड़ा सा टाइम इस तरीके से मेंटेन रखिए कि लास्ट के 5 और 10 मिनट्स मुझे रीचेक करना। मैं सच कहता हूं वो 10 मिनट्स आपको 5 या 6 मार्क्स दिला जाएगा। मीन्स कि कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो आप खुद ढूंढ लेंगे उस टाइम। तो क्यों ना उस 10 मिनट्स को सेव करके हम 10 मार्क्स ले लें, एज कम्पेयर टू दिस कि एक नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अटेम्प्ट मत करिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक हैबिट डालिए। और ये हैबिट कैसे मिलेगी? ये हैबिट आपको घर पे बार बार प्रैक्टिस करने से होगी। लाइक कि जब भी आप अपने घर पे टेस्ट पेपर दे रहे हो तो इस तरीके से दीजिए कि मुझे लास्ट के 10 मिनट सेव कर लेने हैं, या नहीं भी हो रहे तो रुक जाइए, उस 10 मिनट्स को बचाइए और जाके एक पेपर चेक करिए कि क्या क्या गलतियां कर रहा था। और बाद में जब आप चेक कर रहे हो तो देखिए कि उस 10 मिनट्स ने मेरे कितने मार्क्स बढ़ाए। अगर मैं एक नया क्वेश्चन कर लेता तो उससे कितने आते, और जब मैंने 10 मिनट्स लेके रीचेक किया है तो इससे कितने आ रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक नंबर या तो हमें टॉप करता है या फिर 89 में बिठा देता है। ये रियलिटी है। अगर आप किसी जगह कितने आए तेरे मार्क्स, तो वो कहता है 89, अच्छा ठीक है। या फिर अगर उसने कह दिया 90, ओह भाई। तो कुछ बातें होती हैं ऐसी, छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में नहीं होते, उसकी प्रिपरेशन पहले से ही हम कर रहे होते हैं, तो क्यों ना प्रिपरेशन को ही बंद कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे लगता है कि हम सिली मिस्टेक्स होने से बच सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो, और जरूरी नहीं कि मैं सारी बातें सही कहता हूँ। आप में से बहुत से लोग का ये मैसेज आता है कि सर आप कमेंट नहीं करते हो। दोस्तों आप खुद सोचिए, मैं इतने कमेंट्स तो करता हूँ यार दिन में, सीरियसली मैं 3 आवर्स में बैठता हूँ कमेंट पे। भी बात अलग है थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, या फिर कुछ ना सेम कमेंट्स होते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्या पता वो बच्चा यहाँ नहीं किसी और के कमेंट्स पढ़ लेगा। तो बहुत से बच्चे मुझे लगता है नाराज हो जाते हैं। बट दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समझिए मेरी भी प्रॉब्लम, और आई होप आप समझ सकते होंगे। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।